नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया। मैं आपके साथ हूं आकाश राज और अभी हम मौजूद है बरेली के बस स्टैंड में। और प्रोग्रेसिव इंडिया का एक ही मकसद है कि समाज के उन छोटे छोटे मुद्दों को उभार कर बाहर लाना, उन क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करना जो जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता हो या उन मुद्दों को दबाना चाहता हो। तो हमारे साथ मौजूद है बरेली के बस स्टैंड के कुछ लोग जो यहाँ पे छोटे छोटे काम करके अपना जीवन या अपने रोजी रोटी कमाते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि यूपी में जो अभी चुनावी माहौल है तो किसके पक्ष में है, किनके पक्ष में नहीं है, और क्या बदलाव चाहते हैं या अपने मौजूदा सरकार से खुश है। तो आप बताइए, आप जो अभी मौजूदा हालात है, जो भी विधायक है अभी यहाँ के, तो उनसे खुश हैं? आप लोगों ने काम किया है? विधायक से तो खुश नहीं है, ना ही सांसद से खुश है। ना ही विधायक आते हैं ना सांसद आते हैं। यहाँ के सांसद यहाँ के 35 बार, मतलब 35 साल से सांसद बनते आ रहे हैं। संतोष कुमार गंगवार लगातार कंटिन्यू, केवल एक बार हारे प्रवीण सिंह जी से। इसके अलावा आज तक कोई विकास नाम की चीज नहीं की उन्होंने। और सैटेलाइट देख लीजिए आप, कितना गंदा है यहाँ पर। ना ही टेम्पो स्टैंड है, एक सब लोगों की टेम्पो स्टैंड बने जिससे कि अपने ऑटो को खड़ा कर सके यहाँ पर। ऐसा भी कुछ नहीं होता यहाँ पर। और बाकी गवर्नमेंट से यही है कि बस हमें सुविधाएं दे, किस तरीके से बिजनेस दे, काम दे। तो अभी आप क्या करते हैं? लोगों को ये भी बताएं दर्शकों कि आप क्या करते हैं और क्या आपको अपनी रोजी रोटी चलाने में किस तरह की परेशानियां आती है? परेशानी यही है कि बिजनेस नहीं है। आदमी खाला बैठा है, दिन भर आता है दुकान पे, खाली बैठे रहता है, शाम को चला जाता है। फिर इधर से ये बिजली वाले, ये कनेक्शन दीजिए, पानी दीजिए, ये दीजिए। इतनी महंगाई है कि आदमी कहाँ से अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो यहाँ पे जो भी मौजूदा अभी हालात चल रहे हैं बरेली के, चलिए आप बता रहे हैं कि रोजी रोटी कमाना बड़ी मुश्किल है जी, और बेरोजगारी एक यूपी का ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है। और ये बहुत मतलब भारी मात्रा में मुद्दा है। नौजवान हो या जो पहले अच्छे काम करते थे उनकी नौकरियां नहीं है, अभी दर दर की भटक रहे हैं। तो इससे रोजगार को लेकर क्या सरकार को कहेंगे? रोजगार की क्या व्यवस्था करना चाहिए? तो रोजगार व्यवस्था तो गवर्नमेंट ही करे। कुछ फैक्ट्रीज लगाए बरेली में, अच्छी फैक्ट्रीज लगाए जिससे व्यवस्था हो, बिजनेस आए। जो गरीब लोग काम नहीं कर पाते वो काम करे। ना ही फैक्ट्री लगाती है बरेली में। केवल 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 और केवल ढकोसलेबाजी है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है। बाकी गवर्नमेंट ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं करती है। अभी तक की तो यहाँ से जितने भी सांसद हुए हैं, जितने भी विधायक हुए, ना ही कहीं फैक्ट्रीज के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो बीजेपी तो भी मौजूदा हर जगह यही कह रही है कि हमने सारे काम किए हैं, लोगों को रोजगार दिए भर भर के, सुरक्षा व्यवस्था सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश है। तो क्या वो बातें सही में मतलब ढोंग कर रहे हैं कि बातों का? आपको नौकरी मिली? हम तो काम कर ही रहे, हम तो कहीं नहीं काम कर। आपके पड़ोस में नौकरी किसी को मिली? हमें तो बहुत ऐसे दोस्त जिसको नौकरी नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। भाई मेरे ना पड़ोस में दोस्त नौकरी मिली है, ना ही मेरे बाहर नौकरी मिली है। क्योंकि मैं भी, आपको क्या बताऊं, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। एजुकेशन करने के बाद खाली बैठे हुए हैं। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ नौकरी बांट सकता हूँ, और नहीं मिलती नौकरी। कहाँ तक पढ़ाई किया? मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा, इंटर के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? जी, मजबूरी है पढ़ाई कर छोड़ना। तो अभी क्या बदलाव चाहते हो? क्योंकि चुनाव जो है वो बहुत अच्छा अवसर है, इसमें लोग चाहे तो अपने मत का उपयोग करके उस अपने से बेहतर प्रत्याशी को चुन सकते हैं, उम्मीदवार को चुन सकते हैं, जो उन्हें लगे कि नहीं हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमसे विकास का बात करेंगे, हमारी जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। तो किसके पक्ष में आप बात मतलब है? पक्ष तो मैं किससे क्या हूँ? वोट तो देंगे ना। हाँ, वोट तो देना है। तो आप कुछ बनाए कि हाँ लगता होगा पार्टी सही है, ये काम करेगी? मैं सिर्फ केजरीवाल का समर्थक हूँ। अच्छा। हाँ, सिर्फ क्योंकि वो व्यक्ति कुछ दे रहा है जनता के लिए। लोग चूतिया कहते हैं, कुछ भी कहे, वो फिलहाल दे रहा है जनता के लिए, पब्लिक को खुश रखता है। बाकी किसी समर्थक नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप बताइए, आप क्या करते हैं? चाचा ऑटो चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? ऑटो चलाता हूँ। आपको कोई क्या ऑटो चलाने में किस प्रकार की दिक्कतें आती है, फिर सवारी वगैरह क्या है आपका, बताइए। सवारी क्या है, यहाँ काम दाम बहुत कम मद्दा चल रहा है। बहुत मद्दा चल रहा है। रोजी रोटी परिवार चाहे तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है। क्या बदलाव चाहते हैं इस बार आप? अरे कारोबार यहाँ से बढ़े, फैक्ट्री लगे, और बच्चे पढ़े लिखे हमारे, उनकी नौकरी लगे। तो चीजें तो महंगी भी। जब हमने कनेक्शन लिया तो 99 रुपए का था, आज समझे 1000 रुपए का कनेक्शन मिल लिया है, सिलेंडर मिल लिया है। कहाँ से लेके आए? सीएनजी गैस टेम्पो। और सीएनजी पर समझे 72 रुपए हो गई। अब 43 रुपए किलो। पहले 26 रुपए 27 रुपए थी पहले, समझे, आज 72 रुपए हो गई आज। और किराया वही है 10 रुपए।
यानी कि आपका कहना है कि सीएनजी की दाम लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो आपकी कमाई उसमें कमी आती जा रही है। तो आप मतलब माने कोई इंसान अगर कोई चीज पैसा बिजनेस में लगाएगा, उसको मुनाफा ना में तो काम तो नहीं करेगा। तो क्या बदलाव चाहते हैं, इसमें क्या चाहते हैं? अगर जो भी अगर मौजूदा सरकार आएगी, आप किनको भी इसमें अपना वोट देंगे? हम तो सरकार से यही कहते हैं कि बरेली शहर के अंदर कम से कम 10-12 फैक्ट्री लगवाएं बड़ी बड़ी, जिसमें जो बच्चे घूम रहे हैं, समझे, पढ़े लिखे, उनकी नौकरी लगे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वहाँ पे फैक्ट्री लगे। बरेली शहर में एक फैक्ट्री थी, समझे, तुम्हारे क्या रावल फैक्ट्री, वो भी बंद हो गई। अच्छा, आप सभी लोग कोरोना का तो लॉकडाउन सभी झेले होंगे, और उससे बड़ी दुविधा शायद जीवन में किसी के ना आए, और शायद दोबारा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता क्या है। तो आप लोग जो ऑटो चला रहे थे, छोटे मोटे काम करते, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है? ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला सरकार तरफ से। मात्र ऑटो वाले को लिए कुछ मिला ही नहीं आज तक। ऑटो वाले तो सरकार को देते हैं, ऑटो वाले बहुत जो है रईस हैं यहाँ पे। वो तो कह रहे हैं राशन दी सबको, पैसे वैसे, और ऊपर से ऑटो वालों को छेड़ा गया है, ऊपर से चालान करे गए हैं, इतने महंगे महंगे चालान करे गए हैं, जो आज तक जो है कभी भी जो है जीवन में सोच नहीं सकता। आदमी का जीवन में नहीं सोच सकता कि कितने महंगे चालान करे इस सरकार के अंदर। ऑटो वालों के लिए, ऑटो वाले तो प्रशासन के लिए दुश्मन है। जहाँ खड़ा कर दिया डंडा मारना शुरू कर दिया, सवारी उतारा तो डंडा मारना शुरू कर दिया, पैसे ले रहे तो डंडा मारना शुरू कर दिया, पीछे से फोटो खींच ले रहे हैं। इसमें क्या सरकार को देख, इसमें सरकार नहीं देख रही कि ऑटो वाले कितना कमा रहा है, क्या कर रहे हैं। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं कि मतलब ये सब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बदलाव ये चाहते हैं कि हमारा जो है, हमें जो है पार्किंग दी जाए, और हमारे लिए कह दिया कि यहाँ से भरो, यही उतारो, हमें छेड़ा ना जाए। कहीं उतार रहे हैं कि सदा नहीं जाए, चालान नहीं होना चाहिए। हम उस चीज को हम कम से कम जैसे देखें कि हाँ हमारा पार्किंग ये है तो हम यहीं रोकेंगे, सवारी हम आगे लेके नहीं जाएंगे, तो हम अपने स्टॉप पर उतारेंगे। स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, हर जगह बना दी जाए, हम उसी पे अलमर जाएंगे उसमें। अच्छा, बरेली की भी जो मौजूदा स्थिति है और जो हालात है, आपको क्या लगता है बरेली में कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो नहीं हो पाई और जो होनी चाहिए अभी के दौर में बहुत जरूरी है? सबसे बड़ी चीज है बरेली में कोई फैक्ट्रीज नहीं है बड़ी, अच्छा, जिससे कि व्यापार बढ़े। बेरोजगार ज्यादा है आदमी, हर व्यक्ति ज्यादातर ऑटो चलाता है। मजबूरी क्या है उसकी, व्यापारी नहीं है तो क्या करेगा आदमी, कुछ तो करेगा, रोटी खाना, जीवन यापन करना है उसे। तो वही चीज है कि फैक्ट्रीज नहीं है कोई, यहाँ पर कोई व्यापार नाम की चीज नहीं है, कुछ भी व्यापार नाम की कोई चीज नहीं है। मेन बात यही है। तो आदमी सोचे, गवर्नमेंट है हमारी, सोचे कि व्यापार बढ़ाए हमारे यहाँ पर, जिससे कि हम लोगों को काम मिले। अब जैसे कि ऑटो वाले हैं, जैसे बोल रहे हैं कि डंडे मिलते हैं, यहाँ के टीआई टट के डंडे मारते हैं ऑटो वाले के, खड़ा हुआ है फिर डंडा मार दिया उसके। यही तरीका गलत थोड़ा ना, गलत ही तरीका है इसका। और गवर्नमेंट तो सीने ठोकती है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट केवल मीडिया के आगे करती है, और मीडिया वही ताकत है। हम मीडिया तब बात रख सकते हैं, तो मीडिया का बात रख रहे हैं अपनी। अच्छा, वो योगी जी कहते हैं जैसे कि हमने अखिलेश से 10 गुना बढ़ा के सुरक्षा व्यवस्था की है, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी की है। अच्छा, ये प्रशासन की है व्यवस्था अच्छी करी हमने, ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा काम सही हुए हैं। मगर आपने पुलिस गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ अभी तक। गरीबों बेरोजगार जनता फिर रही है, मारे 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में आदमी जो है रोजगार करने जाता है, वो उसको भी वो भत्ता छीन लेते हैं पुलिस वाले। उसमें क्या होता है? अच्छा, जो कह रहे हैं कि राशन हम दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक लग रहा है आप लोग? भाई साहब, खाली राशन से भाई साहब, खाली राशन से क्या होगा भाई साहब? उसके साथ और चीज, जब आप खाली राशन दे देंगे कि खाली राशन आदमी खा लेगा क्या? उसके लिए और भी सारी चीज चाहिए, नहीं चाहिए? 200 रुपए तेल कर दिया, सरसों का तेल लीजिए 200 रुपए, सीएनजी हमारी 72 रुपए, 26 रुपए किराया वही है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? राशन मत दो, बिजनेस दे दो। बिजनेस हो, सबसे बड़ी चीज जो कारोबार होगा, जो पैसे आएंगे तो उसी से तो भाई साहब लाइफ हमारी, बच्चे को हम पालन पोषण कर पाएंगे, एजुकेशन दो। हम यही चाहते हैं जनता गवर्नमेंट से। अपने देश में एक बात की और देखी जा रही है कि यहाँ पे ना जाति धर्म पे राजनीति की जा रही है, जाति धर्म पे। तो आप लोग क्या कह, जो जाति धर्म की राजनीति है, इससे लोगों को उठना चाहिए? हाँ, बिल्कुल उठना चाहिए, जाति धर्म से तो उठना चाहिए। केवल एजुकेशन पे आना चाहिए आदमी को। अगर अच्छी एजुकेशन होगी, जाति धर्म से खुद उठ जाएगा आदमी। जब एजुकेशन ही नहीं होगी, जाति धर्म हमें करना ही करना है, क्योंकि हम लोग जाति धर्म भी घेर कर दिए हैं। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हम जाति धर्म से उठ के बात करेंगे, पर यहाँ एजुकेशन ही नहीं है हम लोगों के पास, तो कहाँ से जाति धर्म को उठ के बात कर पाएंगे हम? मेन बात ये है। या कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा एडमिशन कराने जाता है,
तो सारी जमा पूंजी दे देता है और कॉन्वेंट स्कूल के लिए। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप पढ़ाई नहीं करा सकते, आपकी हिम्मत नहीं है बरेली शहर के अंदर, ये कॉन्वेंट स्कूल इतने महंगे हैं। तो आप सब तो मुद्दे रखे, लेकिन आप सब ये बताइए कि इस बार लाएंगे किसको, ये बताइए हमें। जो इसकी चाहिए नहीं, सबका अधिकार है एकदम। जो सरकार अच्छा कार्य करेगी हम तो यह चाहते हैं। अरे हमें चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे मायावती सरकार, किसी की सरकार हो, फिलहाल तो हमारी नजर में जो है अखिलेश भैया। अखिलेश को आप देंगे जी। ये क्या अखिलेश यादव कभी आपको कार्यकाल तो देखे होंगे, अभी तो 17 में आई होगी जी। तो अखिलेश का कैसा था काम, के बारे में क्या बात? अखिलेश का काम सही था, उसने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं किए हैं। मैं कहता हूँ मैं केजरीवाल का समर्थक हूँ, कोई गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है, मैं सिर्फ केजरीवाल का समर्थक हूँ। गवर्नमेंट को यूपी में तो केजरीवाल को वो भी लड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, लड़ रहे हैं वो भी, लेकिन आप वोट किनको देंगे ये बताइए। मैं वोट केजरीवाल को दूंगा, केजरीवाल को देंगे आप? कट टू कट केजरीवाल को दूंगा, साफ सी बात है। चलिए आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम धीरज साहू है। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है बरेली की जो समस्या है इसमें क्या कहना चाहिए? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विषय में, समाजवादी पार्टी ने धर्म के आधार पे उनने जो भी विकास किया धर्म के आधार पे किया, कि अगर ठीक है निशा है और नेहा है, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, तो उसके लिए मतलब एक तरफा कन्यादान वितरित किया उस समय, और जो हिंदू है उसके लिए नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं, एक समान सबको, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई बिरादर हो, एक समान उनने सबको गल्ला दिया, वितरित किया, और जो भी कार्य किया विकास किया सबको एक समान। मोदी जी योगी जी ने एक तरफ सबको लेके चले, भेदभाव नहीं किया। हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे। बात है भेदभाव से, बात है रोजी रोटी क्या चाहिए लोगों के पास। जैसे कुछ भाई अभी यहाँ बताए हैं कि गैस की महंगाई है, तेल की महंगाई है, सीएनजी की इतनी महंगाई है, तो फिर भेदभाव से क्या मतलब है? लोगों को पेट चलना चाहिए ना। नहीं, पेट चलना चाहिए। 5 लाख योगी सरकार ने जो नौकरियां दी हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। आरक्षण के विषय में बात करना चाहता हूँ। आरक्षण किन ओबीसी को कितना है, और देख लीजिए समान को कितना है, और अदर वर्ग है उसके लिए कितना है आरक्षण है। मोदी जी ने भी, योगी सरकार में भी, यहाँ हमें रोटी तो मिल रही है, हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन हमारे जो सम्मान, यहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई भाजपा सरकार में। गुंडागर्दी और जो इतना वो था, गुंडागर्दी भी थी बहुत ज्यादा, और ये लूट मार वगैरह जितनी थी, चोरी डकैती सब कम हुई। आज महिला को सशक्तिकरण की सुविधा है, महिलाएं अपने जा रही हैं। रेप भी तो बहुत हो रहा है। जब महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं तो रेप में तो यूपी नंबर 1 है। कहाँ है रेप कहाँ है? रिपोर्ट देखिए। नहीं, रेप में कहाँ है? हाथरस याद है आपको? जी, रेप में पास्को एक्ट बनाई है, ठीक है। बरेली की मैं बात करता हूँ, बरेली में रहता हूँ, बरेली में 4 पास्को एक्ट बनाई है, 4 कोड बनाई है। ऐसा पिछली सरकार में नहीं था। जो रेप कांड करेगा वो पास्को जो है स्पेशल कोड बनाई गई है पास्को, और उनके आधार पे भाई काम कर रही है सरकार। जो सजा करेगा, और टारगेट भी ऊपर से कि अगर कोई पास्को एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति रेप के उसमें आता है, अपहरण करके रेप करता है, उसमें 6 महीने की योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने 6 महीने के उसका प्रावधान रखा है कि 6 महीने के अंदर उसे सजा मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था पहले सरकार में, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो रेप करता है तो निःशुल्क वो पैसा देता है, वहाँ चलता रहता है, तारीख पर तारीख उसे कोई सजा नहीं मिलती, कोर्ट उसे छोड़ देता है। आज अगर कोई रेप करता है तो सजा का वो हकदार है और सजा पाएगा। ऐसा बहुत से उदाहरण है, एग्जाम्पल है बहुत से कि भाजपा सरकार में देखने को हमें मिले। तो यहाँ मतलब कुछ लोग हैं जो सपा भी चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी भी चाहते हैं, और यहाँ मेन समस्या है जो ऑटो वालों की है। वो कह रहे हैं हमें पार्किंग की सुविधा नहीं दी जा रही है, और पुलिस उन पर रोज डंडे मारती है, तुम यहाँ मत खड़ा करो, वहाँ मत खड़ा करो। कह रहे कि सीएनजी महंगा हो गया है और उनके जेब से पैसे जा रहे हैं, सवारी से उतने पैसे नहीं कमा पा रहे। वो 10-10 रुपए के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं मिलते, और सीएनजी काफी महंगा कह रहे हैं, उन्हें अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। तो आप बने रहिए, और हम यही क्षेत्रीय मुद्दे पे बात करें तो बने रहिए हमारे साथ लगातार, और प्रोग्रेसिव इंडिया को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी इसमें गलत सही लगे हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।